हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस फॉर श्योर में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों के बारे में ध्यान आकर्षित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस साल जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, मतलब 15 अगस्त 2020 को, ये हमारे देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस है। 74th स्वतंत्रता दिवस है। आगे देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त को ये स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? व्हाई नॉट 14 अगस्त, 16 अगस्त, 13 अगस्त? तो इसके पीछे भी एक छोटा सा स्टोरी है कि स्वतंत्रता दिवस का जो ये दिन है, इसको किसने तय किया था? तो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इस 15 अगस्त के दिन को चुना था। इसमें ये अकेले नहीं थे, इसमें सी गोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, इन्होंने सुझाव लिए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया था, लेकिन उस समय इतना ज्यादा राजनीतिक दबाव था, इतना ज्यादा भारतीयों में आक्रोश था कि सी गोपालाचारी ने ही लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे देश के पहले स्वतंत्र गवर्नर जनरल थे, उनको ये सुझाव दिया कि आप पहले ही देश को आजाद कर दीजिए, नहीं तो बहुत ही आक्रोश भरा, बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी, जिससे ब्रिटिशों का भारत से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं के सुझाव पर लॉर्ड माउंटबेटन ने एक साल पहले ही 15 अगस्त की तारीख को चुना और 14 अगस्त की नाइट को इसकी घोषणा हो गई थी कि भारत अगले दिन आजाद हो जाएगा। ओके, आगे देखते, भारत तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन 1947 से लेके 1950 तक 3 सालों तक भारत ब्रिटिश सरकार के दबाव के अधीन ही रहा। आजाद तो हो गया था, लेकिन उसमें फिर भी ब्रिटिश सरकारों का हस्तक्षेप इतना अधिक था कि वो उस दबाव को महसूस करता था, उसी दबाव में वो जीता था। लेकिन जैसा हम लोग का 26 जनवरी 1950 में हम लोग का संविधान जब लागू हुआ, उसको बोल सकते हैं वास्तविक रूप से पूरी सत्ता जो हो गई भारतीयों के हाथ में आ गई। ठीक है, हमारे देश का जो प्रथम स्वतंत्रता समारोह हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ऐसा क्यों? तो गांधी जी किसी से नाराज नहीं थे। एक्चुअली वो 1947 में ही कोलकाता में हिंदू मुस्लिमों में एक दंगा हो गया था। ठीक है, उन लोगों के बीच, और उन्हीं में वो व्यस्त थे। उस दंगे को शांत कराने में वो दिल्ली से कई किलोमीटर दूर कोलकाता में उस समय थे, जिस कारण वजह से गांधी जी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। 1947 में भारत का कोई राष्ट्रीय गान नहीं था। ये जान के सब थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि 1947 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन है। ठीक है, क्योंकि इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही कर दी थी, लेकिन फिर भी इसको राष्ट्रीय गान का दर्जा नहीं दिया गया। इसको राष्ट्रीय गान का दर्जा कब दिया गया? तो देश आजाद होने के हम लोग का संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को। इससे पहले 3 सालों तक हमारे देश का कोई राष्ट्रीय गान नहीं था। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, इसी में जनगण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया। और राष्ट्रीय गान का नहीं, इसी के साथ बंकिम चंद्र की जो गीत है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का भी दर्जा इसी दिन दिया गया। ठीक है, जब हम लोग का देश आजाद हुआ था, उस समय सिर्फ हमारा देश का तिरंगा ही निर्धारित था। तो तिरंगे को मान्यता राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग के तौर पर कब मिली? तो 22 जुलाई 1947 को मिली थी। ठीक है, तिरंगे को 1 महीना पहले ही इसको यहाँ की मान्यता मिल गई थी। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, ये तो हम लोग जानते ही है। लेकिन जो पहला स्वतंत्रता दिवस हुआ था, उस दिन लाल किले पर झंडा नहीं फहराई गई थी। उसके एक दिन बाद 16 अगस्त 1947 को हम लोग के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर झंडा फहराया था। ठीक है, तो ये भी एक जानकारी भरा बात है। लाल किले पर झंडा फहरान सबसे अधिक बार झंडा किस प्रधानमंत्री ने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। यहाँ पर और एक बात मेंशन करूंगी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे हम लोग के देश के सबसे लंबे समय तक कार्यरत प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो कि पहले ये थे तो 1947 से लेकर 1964 तक ये हम लोग के देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग 16 वर्ष हम लोग के देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने ही सबसे बार लाल किले पर झंडा फहराया है। चूंकि देश आजाद होने की घोषणा एक दिन पहले ही है अर्थात 14 अगस्त 1947 को हुई थी। किसी भी प्रकार का इस टाइप का घोषणा होता है तो अधिकतर मिडनाइट में मतलब आधी रात को होता है। तो आधी रात को ही नेहरू जी ने संसद के केंद्रीय हॉल से अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और इस ऐतिहासिक भाषण को क्या संज्ञा दी? ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी इसका मतलब होता है मतलब अपने सपनों के से मिलना, अपने करीब से मिलना, अपने मतलब उस समय आजादी सबके लिए एक सपना था, सबके लिए एक ख्वाब था, इसीलिए उन्होंने अपने भाषण को इस संज्ञा से संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस के समारोह पे हमारे देश में लाल किले में जो फंक्शन होता है, भव्य समारोह होता है, उसमें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक है, समारोह तो काफी लंबा चलता है लेकिन 21 तोपों की सलामी कब दी जाती है? तो जब समारोह में राष्ट्रीय गान गाते हैं उस समय 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रीय गान गाने में जैसा कि हम लोग जानते हैं 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? 20 सेकंड का समय लगता है और इसी 20 सेकंड के अंदर पूरे शहीदों को, देशवासियों को संबोधित करते हुए 21 तोपों की सलामी सेनाओं के माध्यम से दी जाती है, सेनाओं के द्वारा दी जाती है। हमारे देश का आजाद होने के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 ईस्वी को सर क्राय रेडक्लिफ नामक ऑफिसर ने रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। रेड क्लिफ रेखा जाना पहचाना है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। पाक के बीच में ये सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, और इसका निर्धारण किसने किया था? क्राय रेडक्लिफ किया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। ठीक है, इसमें जो सबसे अंतिम पॉइंट है इस वीडियो का ये है कि 15 अगस्त को ही कुछ 3 देश ऐसे भी है जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पहला है दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो देश। दक्षिण कोरिया, बहरीन, कांगो देश भी अपने 15 अगस्त के दिन ही आजाद हुए थे, बस ईयर अलग है। दक्षिण कोरिया 1945 ईस्वी में आजाद हुए थे, मतलब हम लोग के आजादी के 2 साल पहले ही। और ब्रिटेन जो थे, ये क्या बोलता, बहरीन ब्रिटेन में ही है, ये 1971 में आजाद हुए थे। सॉरी, बहरीन ब्रिटेन से आजाद हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन से इसको 1971 में आजादी मिली थी और कांगो को फ्रांस से 1960 में आजादी मिली थी। कांगो किससे आजाद हुआ था? कांगो देश तो फ्रांस से आजाद हुआ था और हमारा जो कोरिया है ये जापान से आजाद हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त को ये कौन से 3 देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो दक्षिण कोरिया, बहरीन, कांगो। दक्षिण कोरिया को 1947 में जापान से आजादी मिली थी, बहरीन को ब्रिटेन से 1971 में आजादी मिली थी। ठीक है, 1971 में आजादी मिली और कांगो को 1960 ईस्वी में फ्रांस से आजादी मिली थी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।